हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दो कंपनी के Q3 FY26 का रिजल्ट आया है उस दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक कंपनी है आपका जो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस के जो कंपनी है, जैसे आपका स्मार्ट वर्क, इस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक कंपनी है जो वायर एंड केबल सेक्टर में है, जो लीडर है, उसका नाम है पॉलीकैब। तो इस दो कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस के जो कंपनी स्मार्ट वर्क, उसका रिजल्ट आया है, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, उसका रिजल्ट के बारे में और बिजनेस मॉडल भी जानेंगे। तो स्मार्ट वर्क्स क्या करते हो, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में ये लोग काम करते हैं। तो आप लोग पहले देखेंगे, पहले कोई भी जो एमएनसी कंपनी था या फिर जो इंडिजिनस कंपनी था, वो क्या करते थे, वो अपना जो बिल्डिंग वगैरह तैयार करते, फिर उसमें ये लोग अपने एम्प्लॉय को बैठा के फिर वो लोग काम वगैरह चालू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है और इसके साथ ये आपको कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको लैंड खरीदना पड़ता है, फिर बिल्डिंग को खड़ा करना पड़ता है, फिर उसमें जो सब कैपेसिटी है, फिर आपको डेकोरेशन वगैरह करना पड़ता है, फिर ये लोग काम वगैरह चालू करते हैं। तो इसमें एक टाइम का बहुत दिक्कत था, बहुत टाइम लग जाता और बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव था, बहुत कैपिटल लग जाता था। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो बाहर से जो एमएनसी वाले कंपनी है वो भी हमारे देश में आके काम कर रहा है। फिर हमारा देश का जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सब वगैरह जो कंपनी है, ये भी हम यहाँ पे भी काम काज कर रहा है। तो ये लोग अब क्या कर रहा है, तो वो लोग कोई दूसरे वाले कंपनी से, जैसे आपका स्मार्ट वर्क्स या फिर इंडिक्यूब या फिर EFCI या फिर आपका ऑफिस AWFIS ऑफिस करके जो कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लैंडलॉर्ड से अपना लीज में ये लोग जो बिल्डिंग को ले लेते हैं, फिर इसको डेकोरेट वगैरह करते हैं, इसमें जो क्यू है वो सेटअप करते हैं, कैफेटेरिया सेटअप करते हैं, जिम वगैरह सेटअप करती है, जो दरकार है इस वाले सेगमेंट में, वो पूरा वाईफाई वगैरह सेटअप करके एकदम पूरा डेकोरेट करके ये लोग जो एमएनसी कंपनी को दे देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक रेंट चार्ज करते हैं, पर सीट के बेसिस से ये लोग अपना एक रेंट चार्ज करती है। और जो एमएनसी वाले कंपनी हो या फिर जो इंडिया का जो कंपनी है, वो लोग एम्प्लॉय पहले दिन से आते हैं, अपना लैपटॉप वगैरह लेके अपना काम चालू कर देते हैं। तो यही है आपका फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस करके है। और इसके अंदर बहुत सारे कंपनी है, जैसे सबसे बड़ा वाला जो कंपनी है वो है आपका स्मार्ट वर्क्स करके। इसका मार्केट कैप है 5000 करोड़ का। इसके सिवा भी बहुत सारे कंपनी है, जैसे आपका ऑफिस है या फिर इंडिक्यूब है, फॉर EFCI है, ये सब बहुत सारे कंपनी है। अभी जो एक कंपनी का रिजल्ट आया है, उसका नाम है स्मार्ट वर्क्स करके। तो इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ आया है, वो है आपका ऑलमोस्ट 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में रेवेन्यू ग्रो किया है। तो आप अगर देखेंगे इसका पहले वाले क्वार्टर में, ये नॉर्मली 20% से ग्रो करता हुआ एक प्लेयर है, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे इसका जो ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़ चुका है। ग्रोथ रेट आ चुका है ऑलमोस्ट 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका ये एक लॉस मेकिंग कंपनी था, क्योंकि ये लोग पहले अपना लॉस दिखा रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखेंगे प्रॉफिट शायद आपको कम लग सकता है। 1 करोड़ का 1 से 1.5 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन आप देखेंगे जो लॉस मेकिंग कंपनी था वो प्रॉफिट में आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कोई भी जो इस तरह का बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस जिसका लॉस में था वो प्रॉफिट में आ रहा है, जो टर्न अराउंड कर रहा है, या फिर जो लॉस घटा रहा है धीरे धीरे, पहले 100 करोड़ का लॉस था, फिर 50 करोड़, फिर 40, 30, 20, ऐसे जिसका लॉस टूवर्ड साउथ आ रहा है, तो आप देखेंगे उस कंपनी में बहुत पैसा बनता है। इसके साथ ROE व ROC का नंबर अगर बढ़ जाए तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखेंगे इसका अगले वाले क्वार्टर में इसका लॉस का जो नंबर था वो था 4.4 करोड़, और इस वाले क्वार्टर में आप देखेंगे जो कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो ये अब पैट पॉजिटिव वाले कंपनी के अंदर आ गया है, और इसका पैट मार्जिन भी ग्रो किया है। आप देखेंगे पहले था 13% इसका पैट मार्जिन था, अभी ये बढ़ के हो चुका है 18% इसका पैट मार्जिन आ चुका है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ इसका ROC का नंबर भी अभी 20.5 हो चुका है। आप अगर देखेंगे कोई 1-2 क्वार्टर पहले इसका जो नंबर था 13, 14, 15 का लगभग था, लेकिन अब ROC का नंबर भी बढ़ चुका है। तो सभी अच्छे दिशा में इस बिज़नेस ग्रो कर रहा है। और आप इसका ग्रोथ रेट भी 35% आ चुका है। EFCI करके कंपनी है, उसका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था, लेकिन वो एक
माइक्रो कैप वाला कंपनी था, लेकिन ये भी एक स्मॉल कैप वाला कंपनी है, लेकिन इसका ग्रोथ रेट पहले 20% के लगभग चलता था, अभी ये ग्रोथ रेट बढ़ के हो चुका है 35%। इसके बाद और सारी जो कंपनी है जैसे ऑफिस, ये लोग 20 से 25% के अंदर ग्रो करते हैं, लेकिन देखते हैं इस क्वार्टर में उसका ग्रोथ रेट क्या आता है। इसके साथ और कुछ जो पैरामीटर है वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो टोटल सेंटर है ये है 63, इसमें से 55 इसके लीज से क्या होता है, ये लोग जो लैंडलॉर्ड होते हैं, लैंडलॉर्ड से ये लोग अपना बिल्डिंग वगैरह ले लेते हैं, फिर लीज में ले लेते हैं, 10 साल 20 साल के लिए लीज ले लेते हैं, फिर इस बिल्डिंग को ये लोग डेकोरेट करके जो एमएनसी वाले कंपनी है उस एमएनसी वाली कंपनी के हाथ में दे देते हैं, फिर उससे एक रेंट चार्ज करती है, उस रेंट से कुछ परसेंटेज जो मकान के जो मालिक है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, शायद आप पकड़ लिए 1000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो मकान मालिक के साथ, और जो लोग रेंट में दे रहे हैं एमएनसी कंपनी को उसके साथ 2000 रुपये में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो बीच का जो 1000 रुपीज़ है ये स्मार्ट वर्क से चल जाती है। ऐसे ये बिज़नेस रन करते हैं, सिंपल बिजनेस मॉडल है। अरे कैपेक्स लाइट बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इनको ज़मीन वगैरह खरीदना नहीं पड़ रहा है, बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाना पड़ रहा है, ये लोग लीज में कोई दूसरे का बिल्डिंग सिर्फ डेकोरेट का जो खर्चा है ये आपको खर्चा करना पड़ रहा है, बाकी सभी आप जो लैंडलॉर्ड ये लोग उठा रहा है और एमएनसी वाले ये लोग इसको रेंट पे दे रहा है। तो ये कैपेक्स लाइट एक मॉडल है, इसमें आपको कैपिटल इंटेंसिव कम होता है, इसीलिए इसका आप देखेंगे सर बिजनेस का आरओसी थोड़ा ज़्यादा होता है, आरओई या फिर आरओसी का नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर इसका जो टोटल सीट है ये है आपका 3.55 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास इसका टोटल सीट है, और ऑक्यूपेंसी है इसका ऑलमोस्ट 85-90% के लगभग इसका ऑक्यूपेंसी लेवल चला गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जितना आपका ऑक्यूपेंसी लेवल होगा, जितना आपका ऑक्यूपेंसी लेवल होगा उतना ही आपका प्रॉफिट होएगा। सपोज आपके पास 100 सीट है और उसमें से 50 सीट आप 56 आपको एम्प्टी है, तो आप एक कंपनी एक आप देखेंगे 100 सीट है, उसका 50 सीट आपका ब्लैंक है, एम्प्टी है, और कंपनी बी का देखेंगे 20 सीट एम्प्टी है, तो प्रॉफिट किसको ज़्यादा होगा, जिसका ऑक्यूपेंसी लेवल हाई होगा, जिसका एम्प्टी नंबर ऑफ सीट्स कम होगा उसी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ऐसे इसको आपको देखना चाहिए। और सीट रिटेंशन रेट ये भी 93 है, तो जो कंपनी इस कंपनी के साथ जो एमएनसी वाले कंपनी इस कंपनी के साथ काम कर रहा है वो इसका साथ स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका रिटेंशन रेट सीट रिटेंशन का रेट है 93%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसका जो इंटरनेशनल फार्म्स और स्टार्टअप का जो परसेंटेज है, आप देखेंगे स्टार्टअप का परसेंटेज है 28% और इंटरनेशनल फार्म्स का परसेंटेज है 72%। ये भी एक बढ़िया है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी इसका क्लाइंट है। इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू में एक वोलाटिलिटी कम होगा। अगर आप स्टार्टअप देखेंगे, स्टार्टअप कब होता है, कभी कभी बंद हो जाते, तो इससे क्या होगा, आपके जो रेवेन्यू है इसमें वोलाटिलिटी बढ़ेगा, सीट ऑक्यूपेंसी का नंबर भी वोलाटाइल रहेगा। लेकिन इनके साथ आप देखेंगे इसका इंटरनेशनल फार्म यानी कि एमएनसी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, एक ही कोई भी बिज़नेस के लिए अच्छा है इस तरह का बिज़नेस के लिए। और इसका जो 30% जो सप्लाई इसका आता है वो अभी आ रहा है इंस्टीट्यूशनल डेवलपर से। इंस्टीट्यूशनल डेवलपर मीन जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं, जैसे डीएलएफ वगैरह जो होता है, जो ये लोग अभी पहले रेसिडेंशियल के लिए ये लोग अपना बिल्डिंग वगैरह खड़ा करते थे, लेकिन ये लोग अभी इस तरह का सा फ्लेक्सिबल वर्कशॉप वाले कंपनी को ये लोग अपना बिल्डिंग रेंट में दे रहा है, लीज में दे रहा है, तो इससे भी इसका 30% सप्लाई आ रहा है। और अगर आप देखेंगे इस बिज़नेस का बहुत ही डिमांड है, सभी कंपनी 20%, 30%, 40% से ग्रो कर रहा है। अब इसका लीडर जैसे कंपनी ये भी 35% ग्रो कर रहा है, फिर देखना पड़ेगा बाकी और जो कंपनी है उसका ग्रोथ रेट कैसा होता है। तो इसका यही था पूरा डिस्कशन। तो देखते हैं और जो कंपनी है इसी सेक्टर में उसका रिज़ल्ट कैसे आता है। जैसे इसका रिज़ल्ट आएंगे हम एक वीडियो बना देंगे। इसके बाद हम सीधे जंप करते हैं पॉलीकैब के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले पॉलीकैब का रिज़ल्ट आया है, Q3 FY26 का पॉलीकैब का रिज़ल्ट आया है, और अभी जो इसका रिज़ल्ट आया है बहुत ही एक्सेलेंट रिज़ल्ट है। तो आप देखेंगे एक सबसे बड़ा एक कंपनी है, आप देखेंगे वायर एंड केबल सेक्टर का सबसे बड़ा वाला कंपनी है वो आपका पॉलीकैब है। इसका मार्केट कैप है शायद 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप वाला कंपनी है, लेकिन इसका जो ग्रोथ आया है ये माइक्रो कैप वाला कंपनी की तरह ग्रोथ आया है। आप देखेंगे इसका टॉप लाइन रेवेन्यू का जो ग्रोथ आया है वो आया है 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 15 से 20% टॉप लाइन का ग्रोथ, लेकिन इस कंपनी ने ब्लॉकबस्टर रिजल्ट शो किया है। आज इस बार 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, और इसका पैट ग्रोथ का नंबर आया है 35%, और इसका पैट मार्जिन आप देखेंगे थोड़ा गिरा है,
पहले था 8.88%, अब वो गिर के आ चुका है 8.25%। तो ये एक दिक्कत है, इसका थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि आप तो जानते ही है इसका जो अभी जो कॉपर का प्राइस है वो हाई में चल रहा है, और इसके साथ इसका जो दो कॉपर का प्राइस हाई है, इसीलिए आप देखेंगे। और इसके साथ इसका पैट का मार्जिन है थोड़ा डिक्रीज़ किया है। इन्हीं दो कारण से मेनली शायद इसका जो ऑपरेटिंग लेवल है थोड़ा बहुत मिसिंग है, क्योंकि आपका पैट ग्रो कर रहा है 46% से, और रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 46% से, और पैट ग्रो कर रहा है 35। एबिटा भी ऑलमोस्ट 35% से ग्रो किया है। इसका और भी कुछ सेगमेंट है, जैसे ईपीसी वाला सेगमेंट है और एफएमईजी वाला सेगमेंट है। जब पूरा रिजल्ट आ जाएंगे, जब पीपीटी आ जाएंगे, तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स के बात कर देंगे। तो इसका जो गाइडेंस है ये है आपका 15 से 20% इसका रेवेन्यू का गाइडेंस है। तो लेकिन मैंने जो कंपनी उससे बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया है। तो देखते हैं पूरा पीपीटी में क्या होता है, तब एक वीडियो जब कॉल भी होगा तब और भी एक वीडियो हम बना देंगे। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन पॉलीकैब और स्मार्ट वर्क्स करके दो कंपनी के बारे में। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स।